नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जोशोलॉजी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम महाभारत के कुछ अनसुने रहस्यों के बारे में आपको बताएंगे, जिन्हें जानने के बाद आप निश्चित ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, जय श्री कृष्णा और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर फिर से एक बार। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, जानते हैं महाभारत के पहले रहस्य को। दोस्तों, पहला रहस्य है कि श्री कृष्ण एक बार नहीं 2 बार भीष्म जी को मारने के लिए रथ से उतरे थे और रथ का पहिया उठाने वाली घटना सत्य नहीं है। इस प्रसंग में एक बार फिर से फिल्मों ने हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर दी और हमने इसे सच मान लिया। हम लोग स्वयं सारे इतिहास को पढ़ने की कोशिश नहीं करते। दोस्तों, B.R. चोपड़ा के महाभारत सीरियल में दिखाया गया था कि श्री कृष्ण एक बार भीष्म को मारने के लिए रथ से उतरे और पास में पड़े हुए एक टूटे रथ के पहिए को उठा लेते हैं और भीष्म को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। किंतु यह पूर्ण रूप से सच्ची घटना नहीं है। इस घटना का विवरण सत्य नहीं है। हैरानी की बात यह है कि कई बुद्धिजीवियों ने इस घटना से संबंधित कई चित्र भी बना दिए, जो भारतीय समाज में काफ़ी प्रचलित हैं। तो सत्य क्या है? महाभारत के इतिहास को बारीकी से पढ़ने पर मुझे यह ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण एक बार नहीं बल्कि 2 बार अपने रथ से उतरकर भीष्म जी को मारने के लिए आगे बढ़े थे और दोनों ही बार में उनके हाथ में कोई भी रथ का पहिया नहीं था, यानी उन्होंने भीष्म को मारने के लिए रथ के पहिए को नहीं उठाया था। पहली बार जब वह रथ से उतरे तब श्री कृष्ण के हाथों में एक घोड़ों को मारने वाली चाबुक थी और दूसरी बार जब श्री कृष्ण रथ से उतरे तब उनके हाथ में उनका पराक्रमी सुदर्शन चक्र था। दोस्तों, दोनों ही बार अर्जुन ने श्री कृष्ण को रोक लिया और उन्होंने श्री कृष्ण से निवेदन किया कि वह अपनी युद्ध न करने वाली प्रतिज्ञा को ना तोड़ें। रथ का पहिया उठाने वाली घटना सत्य नहीं है। दोस्तों, अब हम जानेंगे महाभारत काल का दूसरा रहस्य। दोस्तों, दूसरा रहस्य द्रोणाचार्य द्वारा एकलव्य का अंगूठा मांगने का रहस्य, यानी इस घटना के पीछे असल सच्चाई क्या है। दोस्तों, यह प्रसंग महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण प्रसंगों में से एक है। इसे समझने के लिए हमें गुरु द्रोणाचार्य की साइकोलॉजी को समझनी पड़ेगी। दोस्तों, इस घटना को हम तभी समझ पाएंगे जब हम द्रोणाचार्य के मनोस्थिति के बारे में पता लगा पाएंगे। दोस्तों, एकलव्य को लेकर समाज में बहुत तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं। कई लोगों ने महाभारत व इससे जुड़े हुए शास्त्रों का गहनता से अध्ययन नहीं किया और गुजरते समय के साथ साथ जिसने जो पाया वह लिख दिया और लोगों ने उसे सच मान लिया। दोस्तों, हमें किसी की बात को बिना किसी जांच पड़ताल के सत्य नहीं मान लेनी चाहिए। तो दोस्तों, इस घटना को भी हमें पूरी तरीके से जांच बीन करने के बाद ही हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या इस घटना के पीछे का सही कारण था और क्या परिस्थिति थी। दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य अपने आश्रम में कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या दिया करते थे, लेकिन कहा जाता है कि एक दिन जब वे कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या दे रहे थे, तभी कुछ दूरी पर जंगल में एक कुत्ता बड़ी देर से बहुत ही तेजी से भौंक रहा था। अचानक से उसने भौंकना बंद कर दिया और थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वह कुत्ता भागता हुआ द्रोणाचार्य के आश्रम के पास आ जाता है। उस कुत्ते को सभी लोग देख करके दंग रह जाते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति ने उस कुत्ते के मुंह को तीरों से बंद कर दिया था, जिससे कुत्ते को तो कोई हानि नहीं हुई थी, लेकिन उसने भौंकना अवश्य बंद कर दिया था। यह देख करके द्रोणाचार्य को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वह उस व्यक्ति की तलाश में आश्रम से जंगल की ओर निकल पड़े जिसने उस कुत्ते के मुंह को तीरों से बंद कर दिया था। मित्रों, आपको बता दें कि जैसे ही वे जंगल में बढ़ते हैं तो उन्हें पेड़ों के पास एक व्यक्ति दिखाई देता है। पास जाने पर वे देखते हैं कि वहाँ पर एक नन्हा सा बालक, जिसकी उम्र 12 या 15 साल की होगी, वह धनुष चला रहा था। थोड़ी दूर जाने पर देखते हैं वहाँ पर एक पत्तों से छिपी हुई एक मूर्ति रखी है,
जब वे पत्तों को हटाते हैं तो देखते हैं कि उस मूर्ति की शक्ल उनसे काफ़ी मिल रही थी। तभी वहाँ पर वह बच्चा आता है और उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है, प्रणाम गुरुदेव। इस पर द्रोणाचार्य कहते हैं, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। उस बच्चे का नाम एकलव्य था। एकलव्य ने कहा, मैंने आपसे ही धनुर्विद्या सीखी है। तब द्रोणाचार्य ने कहा, बेटा मैंने कभी तुम्हें धनुर्विद्या दे ही नहीं, और तुमने इतनी अद्भुत और अलौकिक धनुर्विद्या कहाँ से सीखी? एकलव्य ने कहा, गुरुदेव मैंने यहाँ पर आपकी मूर्ति स्थापना की है और मैं आपके आश्रम में चुपचाप देखता हूँ कि कैसे आप अपने शिष्यों को शस्त्र विद्या सिखाते हैं। वही विद्या मैं सीखने के बाद अपने आश्रम में आकर के आपकी मूर्ति के सामने अभ्यास करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मैं अच्छी तरीके से शस्त्र का प्रयोग कर पा रहा हूँ और आपकी मूर्ति हमेशा मुझे एहसास कराती है कि आप मेरे पास हैं। इसके बाद द्रोणाचार्य ने कहा, शिष्य तुम निश्चित ही एक महान शिष्य हो, तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। तुम कहाँ के रहने वाले हो और अपना पूरा परिचय दो। अब उस बच्चे ने कहा कि मैं एकलव्य हूँ, मैं निषाद राज हिरण धनु का पुत्र हूँ और मैं मगध राज्य में रहने वाला हूँ। इसके पश्चात द्रोणाचार्य बच्चे से कहते हैं, तुम्हारा गुरु अगर मैं हूँ तो तुमने मुझसे शिक्षा ली है, तो इसके बदले में तुम्हें अपनी कुछ ना कोई भी चीज़ अपनी गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे अवश्य देनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूँ और शिक्षा के पश्चात तुम्हें गुरु दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। एकलव्य ने कहा, गुरुदेव मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ आपको गुरु दक्षिणा देने के लिए। द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम लेकिन वह गुरु दक्षिणा दे नहीं पाओगे। इसके पश्चात एकलव्य ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पिता एक संपन्न और शक्तिशाली निषाद राज हैं, मैं उनके होते हुए आपको क्यों नहीं गुरु दक्षिणा दे पाऊंगा? तब द्रोणाचार्य ने कहा, मेरी गुरु दक्षिणा बहुत ही कठिन है। लेकिन एकलव्य ने कहा, कोई भी गुरु दक्षिणा हो मेरे प्राणों से बढ़कर नहीं होगी, आप मांगिए, आपको क्या चाहिए? इसके पश्चात गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसके सीधे हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य जानता था कि इसके सीधे हाथ के अंगूठा ना होने के बाद यह अच्छी तरीके से धनुष नहीं चला पाएगा, लेकिन गुरु की आज्ञा पा करके बिना सोचे समझे उसने अपना अंगूठा गुरुदेव को समर्पित कर दिया। मित्रों, एकलव्य की धनुर्विद्या छीनने के पीछे गुरु द्रोणाचार्य की क्या साइकोलॉजी थी? आज भी कई विद्वान लोग इस पर कई प्रश्न उठाते हैं और सोचते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसी गुरु दक्षिणा क्यों मांगी, वो भी अपने शिष्य से, और जिससे कि उसकी विद्या ही खत्म हो जाए। कई लोगों का कहना है कि एकलव्य नीची जाति का था, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे कि एक नीच जाति का व्यक्ति प्रसिद्ध धनुधारी बने। लेकिन मित्रों, यह बिल्कुल गलत धारणा है, क्योंकि द्रोणाचार्य के आश्रम में कई नीच जाति के भी बच्चे शस्त्र विद्या सीखते थे। उनमें से एक सूतपुत्र कर्ण भी था। दोस्तों, कहा जाता है कि गुरुद्रोण ने वादा किया था अर्जुन से कि वह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा अर्जुन को बनाएंगे और एकलव्य उनके रास्ते में आ जाता, इसलिए उन्होंने एकलव्य से उसके हाथ का अंगूठा मांग लिया। लेकिन यह भी कथन पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, इसके पीछे कुछ और ही रहस्य है। तो दोस्तों, आइए कोशिश करते हैं इस रहस्य को समझने की। दोस्तों, आपको बता दें कि जब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसके बारे में पूछा, तब उसने बताया कि वह मगध राज्य का एक निवासी है। गुरु द्रोणाचार्य जानते थे कि मगध राज्य का राजा जरासंध है और हस्तिनापुर और जरासंध की जरा सी भी नहीं निपटती है। वह कई बार इस धरती से यादवों का नाश कर चुका था और श्री कृष्ण यादव थे और श्री कृष्ण की बुआ कुंती थी। इसलिए आने वाले भविष्य में हस्तिनापुर और मगध का युद्ध अवश्य होता और मगध की तरफ से युद्ध होने में एकलव्य जरूर ही जरासंध का साथ देता। ऐसे में हस्तिनापुर को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता और हो सकता एकलव्य के होते हुए हस्तिनापुर का विनाश हो जाता। और गुरु द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के निवासी थे और वे अपने नमक का कर्ज नहीं भूलना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने हस्तिनापुर का नमक खाया था।
और उन्होंने इसलिए एकलव्य से उसके हाथ का अंगूठा मांग लिया। तो दोस्तों, यह थी सच्चाई कि एकलव्य के हाथ का अंगूठा क्यों मांग लिया था द्रोणाचार्य ने। अब मित्रों, जानेंगे तीसरे रहस्य के बारे में। दोस्तों, तीसरा रहस्य है कि आखिर जब श्री कृष्ण को मालूम था कि इस युद्ध में कौरवों की हार होगी, फिर भी उन्होंने अपनी नारायणी सेना को क्यों दे दिया था कौरवों को। दोस्तों, इसके बारे में जानने के लिए हमें जानना होगा कि आखिर युद्ध के पहले क्या स्थितियां बनी। दोस्तों, कहा जाता है कि जब यह महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो श्री कृष्ण जानते थे कि कौरव और पांडव दोनों ही आकर के उनसे कुछ ना कुछ सहायता अवश्य मांगेंगे। इसके लिए उन्होंने एक चाल चली। वे अपने शिविर में लेट गए और उन्होंने सोच लिया था कि जो भी व्यक्ति, चाहे अर्जुन या दुर्योधन, जो भी उनसे सहायता मांगने पहले आएगा, वे उनकी सहायता अवश्य करेंगे। कहा जाता है कि कुछ ऐसा हुआ कि दुर्योधन और अर्जुन एक साथ ही उनके शिविर में पहुंच गए। जैसे ही शिविर में पहुंचे तो श्री कृष्ण ने आंखें बंद करके लेट गए। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को सोता हुआ देख करके अर्जुन उनके पैरों की तरफ खड़े हो गए और दुर्योधन उनके सिर के पास रखे सिंहासन पर बैठ गया। यह भी श्री कृष्ण की चाल थी, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन उनके पास बैठने का दुस्साहस नहीं करेगा। और जैसे ही श्री कृष्ण ने आँख खोली और अर्जुन से कहा, क्यों अर्जुन, कैसे आना हुआ? तब दुर्योधन ने कहा कि पहले मैं आया था, तो आप मेरी बात पहले सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा, पहले भले तुम अब आए हो, लेकिन मेरी नज़र तो पहले अर्जुन पे गई, तो मैं पहले अर्जुन से पूछना चाहूँगा। दोनों ने अपनी मंत्रणा बताई कि वे दोनों श्री कृष्ण से युद्ध के लिए सहायता मांगना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे पास दो विकल्प हैं और तुम दोनों मुझसे छोटे हो, लेकिन मैं अर्जुन को पहले चुनाव का मौका दूंगा, क्योंकि वह दुर्योधन से भी छोटा है। मैं तुम दोनों की सहायता करना चाहता हूँ। मैं हूँ और मेरी नारायणी सेना। अब तुम दोनों में से कुछ को, जिसको चाहते हो उसको ले लो, उसको स्वीकार कर लो। लेकिन मैं साथ ही ये भी बता देना चाहता हूँ कि मैं युद्ध में जिसकी भी तरफ रहूँगा, लेकिन मैं ना तो युद्ध लड़ूंगा, ना मैं शस्त्र उठाऊंगा। मैं केवल सारथी के रूप में ही उसके साथ रहूंगा। इसके पश्चात अर्जुन ने श्री कृष्ण का चुनाव कर लिया और दुर्योधन को मिल गई नारायणी सेना। अब दोस्तों, प्रश्न है कि नारायणी सेना जो श्री कृष्ण की सेना थी और उन्हें पता था कि कौरवों के साथ इनका भी विनाश हो जाएगा, उन्होंने क्यों नारायणी सेना दुर्योधन को दी? दोस्तों, कहा जाता है कि एक राजा कुरु थे जिनसे कौरवों का जन्म हुआ। उन्होंने अपने आजीवन तपस्या की और अपने तप से इकट्ठा करके एक जमीन को जोतना प्रारंभ कर दिया। सभी देवी देवता इस चिंता में थे कि आखिर अपने तप से इस जमीन को वो हल से क्यों जोत रहे हैं। सभी देवी देवता उनके पास आए और पूछने लगे कि आप इस जमीन को क्यों जोत रहे हैं। गुरु ने कहा, मैं अपने आजीवन सिंचित पुण्य से इस जमीन को इतनी पवित्र बनाऊंगा कि यहाँ पर मरने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस पर सभी देवी देवता चिंतित हो गए और सोचने लगे, अगर व्यक्ति आजीवन पाप करेगा और इस भूमि पर मरेगा तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसे तो इस दुनिया में पाप बढ़ जाएगा। इसके पश्चात भगवान विष्णु आते हैं और कुरु को समझाते हैं और कुरु से कहते हैं कि ठीक है, तुम अगर मोक्ष की प्राप्ति कराना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर उन्हीं व्यक्तियों को मोक्ष की प्राप्ति होगी जो युद्ध के दौरान या बिना खाए पिए यहाँ पर अपने प्राण त्यागेंगे। गुरु इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण को जब पता चला कि उनकी सेना के लोग भी इस भूमि में अगर मृत्यु को प्राप्त करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, वे अपने सेना का हित चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक ऐसी चाल चली जिससे उनकी नारायणी सेना कौरवों के पक्ष में युद्ध करे और मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करे। दोस्तों, ये थी महाभारत काल के बहुत बड़े रहस्य। आपको क्या इनके बारे में जानकारी पहले से थी? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।